वीडियो में हम कुछ इंडियन बेस्ट फूड्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फूड बेस्ट ही कहा गया है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने फूड्स के बारे में मैं आपको आज बताती हूँ जो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में, आपको हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। देखिए, खाना हम रोज खाते हैं, लेकिन खाना अपना मन पसंद रहा तो हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, मतलब पूरे ध्यान से खाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के साथ आपके जठर आदमी को भी बढ़ाने में मदद रहता है। जिस तरह का खाना रहेगा उसी की तरह आपकी हेल्थ बनने में वो मदद करता है। अगर आप ज्यादा जंक फूड्स खाओगे तो डेफिनेटली आप मोटे हो जाओगे, और हेल्दी खाना खाओगे तो हमेशा हेल्दी रहोगे। तो मन पसंद खाना रहा तो आप उसको बहुत ही ज्यादा इंजॉय करके खाना पसंद करते हैं, और उसी का असर पूरे दिन अपने बॉडी पे, अपने मन पे रहता है। तो खाना और आपको फिजिकल मेंटल हेल्थ बनाने में मदद करता है। तो कुछ गिने चुने में फूड्स के नाम बताना चाहती हूँ। वो उसमें कहा गया है पालक। पालक को बहुत जन को स्किप करते हैं, लेकिन पालक खाने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। बहुत जन स्किप करते हैं, लेकिन आपको पता है कि पालक में फाइबर की मात्रा ज्यादा रहती है। उसी के साथ इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मैग्नीशियम की मात्रा भी पाई जाती है। पालक को सुपर फूड कैटेगरी में कंसिडर किया गया है। अगर आप पालक का सूप भी पीते हो तो आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है या जो आयरन की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली वो पूरी करने में मदद करेगा। उसी के साथ आपको तरोताजा फील करेगा, आपको एनर्जेटिक रखने में भी मदद करेगा, और स्किन ग्लोइंग के लिए भी बहुत ही सही कहा गया है फाइबर पालक। तो उसी के साथ इसमें फाइबर रहता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी तो आप पालक का सूप भी पी सकते हो। अगर आप बहुत ही ज्यादा ओबेज हो तो ध्यान रखना चाहिए, तो पालक पनीर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप पालक की सूखी सब्जी खाओ, या पालक का सूप पियो, या दाल पालक भी आप बना सकते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसमें मसाले किस प्रकार डालने हैं वो डिपेंड रहता है, आपकी हेल्थ पे ही रहता है। तो पालक आप खा सकते हैं। दूसरा फूड्स में बोलती हूँ राजमा। राजमा में भी फाइबर और प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा प्रमाण में मात्रा देखने को मिलती है। इसमें फाइबर होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम होगी, तो डेफिनेटली ये कम करने में मदद करता है। प्रोटीन भी है तो आपका मसल गेन करने में मदद करेगा। और जो बहुत ही ज्यादा ओबेसिटी है या जो वेट लॉस करना चाहते हैं, तो बॉइल किया हुआ राजमा अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं एज अ सलाद के स्वरूप में, उसमें थोड़ा काकड़ी टमाटर डाल के। हाँ, लेकिन जिनका मतलब जिनको गैस से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो राजमा रहता है ना, गैस फॉर्मिंग फूड में कंसिडर किया जाता है, तो गैस से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसको खाना चाहिए। किसको? राजमा में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ये स्लोली डाइजेशन होता है, जिसके कारण आपको पेट भरा भरा सा महसूस होता है, और आपको वेट लॉस करने में भी मदद करता है। तीसरे फूड्स के बारे में बताना चाहती हूँ, वो हो अखरोट। अखरोट आपको सभी को पता है कि अपनी ब्रेन हेल्थ के साथ आपका डाइजेशन, उसी के साथ आपका बीपी शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अखरोट पे आधारित मेरे 2-3 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। अखरोट में बहुत सारे प्रमाण में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। जो वेजिटेरियन लोग रहते हैं तो उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड या विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो वो डेफिनेटली अपने डेली लाइफ में दो भिगे हुए बादाम सॉरी अखरोट खा सकते हैं। उनकी वो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। उसी के साथ कैल्शियम आयन का प्रमाण भी इसमें देखने को मिलता है कि कोई एज के हिसाब से अपनी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है, तो डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम इसमें होने के कारण आपको ज्वाइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको भी ये कम करने में मदद करता है। कौन? अखरोट। उसमें विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है, तो जो आपके आई को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। कौन? अखरोट। अखरोट आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है, उसी के साथ आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। कौन? अखरोट। तो डेफिनेटली आप अखरोट अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। चौथा फूड्स में बोलती हूँ बीटरूट। बहुत जन बीटरूट खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो टेस्टलेस रहता है, उसको टेस्ट आती ही नहीं है, या किसी को पसंद ही नहीं रहता। लेकिन बीटरूट अगर आप डेली लाइफ में इंक्लूड करते, खास करके जिनके बॉडी में रक्त की कमी है, यानी आयरन कम है या हीमोग्लोबिन कम है, तो डेफिनेटली बीटरूट में आयरन की मात्रा ये पाई जाती है। या जो शुगर के पेशेंट है, अगर वो भी बीटरूट का जूस पीते हैं या बीटरूट काट के कच्चा वैसे भी खाते होंगे,
तो डेफिनेटली आयरन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका बढ़ा हुआ शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करता है। कौन? बीटरूट। तो आप बीटरूट भी अपने लाइफ में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट, अभी बहुत जन बोलते हैं चॉकलेट बोले तो शुगर के पेशेंट जनरली इसको अवॉइड करते हैं, या वो ऐसा लगता है चॉकलेट बच्चे ही खाते हैं, बड़ों ने क्या खाना है। लेकिन कुछ शोध के अनुसार कहा गया, अगर डार्क चॉकलेट अब अगर आप खाते होगे मात्रा में अगर खाते होगे तो हार्ट प्रिवेशन के तौर पे इसे यूज किया जा सकता है। यानी आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको प्रिकॉशन के तौर पे अगर आप खाते होगे वो भी कम मात्रा में, तो डेफिनेटली हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हो, ऐसा शोध के अनुसार कहा गया है। बेरीज में भी बहुत सारे बेरीज अवेलेबल है, जैसे ब्लूबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो आप बेरी अभी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। भी बेस्ट फूड्स कहा गया, इसमें विटामिन सी के साथ कैल्शियम आयरन की मात्रा भी पाई जाती है, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव के साथ आपकी हेयर और स्किन को भी इम्प्रूव करने में डेफिनेटली मदद करेंगे। आप बेरी डायरेक्ट भी खा सकते हो या इसका जूस पी के भी मतलब जूस भी पी सकते हो। इसमें विटामिन सी कहा गया है ज्यादा मात्रा में, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। कौन? बेरीज। तो बेरीज अपने लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए। लहसुन, डेली लाइफ में अपन लहसुन की सब्जी मतलब हर सब्जी में लहसुन डालते हैं, तो आप लहसुन सब्जी में डालते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप कच्चा लहसुन भून के अगर खाते होगे तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, उसी के साथ आपका डायबिटीज भी कंट्रोल करने में मदद रहेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। कौन? लहसुन। अगर लहसुन की चटनी भी खाते हैं तो अपन उसमें क्या डालते हैं? चटनी रहती है, ऊपर से ऑयल रहता है और कुछ एडिशनल रहते हैं। लेकिन भून के प्लेन अगर आप लहसुन खाते हो तो चबा के रोज दो पकड़ी तो डेफिनेटली आपका शुगर, बीपी, उसी के साथ आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद मिलती है। लहसुन में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, जो फैटी लिवर वाले पेशेंट है या लिवर से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो भी लहसुन अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिट्स करेगा आपको। भून के खाना, सब्जी में हम डालते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी लहसुन की कम रहती है, सब्जी की ज्यादा रहती है, तो वो ज्यादा बेनिफिट्स नहीं करता है। तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, तो जिनको इन्फ्लामेशन है या जॉइंट पेन होते हैं उसको भी कम करता है, लेकिन खाने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। लेमन, जो लेमन है, लेमन अपन जैसे नींबू पानी भी बहुत ही ज्यादा डेली लाइफ में अगर आप नींबू पानी भी पीते होगे गुनगुने पानी में निचोड़ के, तो फैट लॉस करेगा, आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा, आपकी डाइजेशन अच्छा रखने में मदद करेगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसको भी कम करने में मदद करेगा, और आपका फैट लॉस, बेली फैट्स, जो भी फैट है उसको ये कम करने में डेफिनेटली मदद करता है नींबू पानी। डाइजेशन से कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी ये कम करने में मदद करता है। कौन? नींबू पानी। तो नींबू पानी डेफिनेटली आपको पीना चाहिए, खाने के बाद आपको गुनगुने पानी में नींबू निचड़ के पीना चाहिए, वो आपको डाइजेशन को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। दाल, दाल भी आप सभी प्रकार की दालें अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, ये भी इंडियन बेस्ट फूड्स कहा गया है, क्योंकि इसमें प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, विटामिन हो गया, सब कुछ मिलता है। लेकिन आपको कुछ हेल्थ इश्यू हो गए, जैसे बहुत ज्यादा ओबेज हो गए, तो डेफिनेटली या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा तो आपको प्लेन दाल ही खानी चाहिए, वो आपको ओबेसिटी को कम करने में डेफिनेटली मदद करता है। आप काजू बादाम भी अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, आंवला जूस भी आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो, ये भी बेस्ट फूड्स में कंसिडर किया जाता है। अगर मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।